बुध और सूर्य जो आपकी लगन में बैठे हैं यानी सिंह राशि में बैठे हैं और बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब 24 अगस्त 2023 को रात्रि में बुध सिंह राशि में वक्री होने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका मतलब होता है कि वह उल्टी चाल चलना प्रतीत होता है, कि जैसे उल्टी चाल चल रहा हो। और इस स्थिति में जो वक्री ग्रह है वो कई गुना पावरफुल भी होता है। अब बुध का वक्री होना सिंह राशि के लोगों के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये आपकी लगन में विराजमान है, आपके घर में बैठा हुआ है और सूर्य का मित्र बुध है, तो मित्र की राशि में है। अब एक तो ये बुध का वक्री होना आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, और दूसरा वक्री बुध के साथ जो सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग बना हुआ है उसका भी किस तरह से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और ये वीडियो होने वाली है सिंह राशि के लोगों के लिए वक्री बुध के प्रभाव के बारे में। किन चीज़ों में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि टाइटल आपने पढ़ ही लिया है कि सावधान। तो ऐसी कुछ आपके जीवन से जुड़े चीज़ें हैं जहां वक्री बुध का प्रभाव होने वाला है और वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए थोड़ा उपाय आप कर सकते हैं, तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय पर और समय से पहले सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो देखिए, बुध जो हैं वो आपके धन भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव जो होता है, दूसरा भाव वाणी का भी कहा जाता है और बुध वाणी के कारक माने जाते हैं, बुध संवाद के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, वाणिज्य के, बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए चीज़ों के कारक माने जाते हैं। और साथ में बुध हैं आपके 11वें भाव के स्वामी, यानी कि ये आपके धन की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि दोनों ही आर्थिक भावों से जुड़े हैं, दोनों ही धन भाव से जुड़े हुए हैं। आर्थिक भाव के स्वामी हैं और आर्थिक भाव को ही देखते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र हैं। बुधादित्य राजयोग भी आपके लगन में बना हुआ है, आपके लगन में बुध विराजमान भी है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको वाकई में सावधानी रखनी पड़ेंगी। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी है और उपाय आप कर लेंगे तो ये भी अच्छा रहेगा। तो एक तो आपके कहीं से अगर पैसे आने वाले हैं, यहाँ तक कि आपके अगर सैलरी भी आ रही है, तो हो सकता है कि उसमें 1-2 दिन की देरी हो जाए, और कई बार 1-2 दिन की देरी बड़ी भारी पड़ती है। तो ऐसा हो सकता है, या फिर आप एक ही चीज़ पर कई बार पैसा भी खर्च कर दें, ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं। तो खर्चे का तो योग बना हुआ है, खर्चा होगा, पैसा अच्छा खर्च होने वाला है। और साथ में आपको, अगर आप किसी भी तरह का निवेश कर रहे हैं, कोई आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद रहे हैं, तो चीज़ों को अच्छे से जांच लें, परख लें, देख लें, क्योंकि यहाँ चांसेस हैं कि किसी एक गलत डिसीज़न की वजह से आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो यहाँ आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि फंसा हुआ पैसा मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी तरह से जब आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सही जगह हो, उचित जगह हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसी स्थिति में जो इस राशि के राजनेता हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, या कोई मीडिया कर्मी है, तो वो थोड़ा ध्यान बरतते हुए काम करें। ऐसा नहीं आपके लिए नेगेटिव होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान बरतिए। बस अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें, और वाणी पर संयम रखते हुए अपने काम को करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि सबसे अधिक वाणी प्रभावित होगी। एक तो दूसरा भाव वाणी का है, दूसरा भाव धन का है, और साथ में बुध क्या है, वाणी के ही स्वामी हैं, ये संवाद के स्वामी हैं, ये आपकी संवाद क्षमता को बेहतर बनाते हैं। तो संवाद पर आपने कंट्रोल पा लिया तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि एक वाणी ऐसी होती है जिससे आप लोगों को अपने लिए आकर्षित भी कर सकते हैं, लोगों के सामने अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं, अपने बारे में आप बताते हैं, या फिर वाणी के ही जरिए आप लोगों को अपने बारे में दुश्मन भी बना सकते हैं। यानी यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी वाणी। तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। और राजनेताओं के लिए तो देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर जो है उनके लिए खास तौर पे, अगर आपने एक बार शब्द बोल दिया तो वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी।
अगर आपको पाचन संबंधी पहले से परेशानी है तो भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। समस्याओं को अनदेखा ना करें। बस अगर कुछ समस्याएं चल रही हैं तो उनको अनदेखा ना करें, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। जब आप चीज़ों को अनदेखा करते हैं, कोई चीज़ें आपके सामने बिगड़ रही हैं, आप उनको अनदेखा कर रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। तो यहाँ बस इन चीज़ों की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो और अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसमें आप एक्सरसाइज, व्यायाम को शामिल करें, मेडिटेशन को शामिल करें, थोड़ा सा टहलें, स्वच्छता बनाए रखें, संतुलित भोजन लें, तो अपने स्वास्थ्य को भी आप दुरुस्त रख पाएंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। अब वक्री बुध यहाँ आपके पहले भाव में बैठकर 7वें भाव पर दृष्टि डालेगा। 7वां भाव है वैवाहिक जीवन का। तो यहाँ भी मैं वही कहूँगी, वाणी पर संयम रखें। आपने अगर इस वक्री बुध के दौरान एक चीज़ पर कंट्रोल पा लिया, संवाद शैली पर, तो हर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, हर चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। क्योंकि ये कई बार आपके जीवन में गलत फहमी भी हो जाती हैं और आप एकदम से उग्र हो जाते हैं, क्योंकि सिंह राशि के लोगों को तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उग्र हो जाते हैं। गलत फहमी हुई, उसकी सच्चाई जानी नहीं कि आप उग्र हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको खुलकर बातें करनी होंगी, चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, और तब आप देखेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। आपके लिए जो स्थितियाँ हैं वो फिर बदलती हुई दिखाई देंगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उपाय मैं आपको बताऊंगी, उपाय भी करें। कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, जैसे कि यहाँ करियर में आपका नौकरी कर रहे हैं आप, तो वहाँ चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस राशि के जो जातक विदेश जाने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उनको भी सफलता मिलेगी, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। राह में जो अड़चनें आ रही थी, किसी ना किसी वजह से वीज़ा नहीं लग पा रहा था, तो उनके लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। और साथ में आपका बैंक बैलेंस भी ठीक रहेगा, धन भी ठीक ठाक आपका रहने वाला है, थोड़ा सावधानी रखते हुए। तो पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी, प्रेम संबंध में भी अच्छा रहेगा। आपकी जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए उपाय तो करेंगे ही, साथ में चीज़ों को जितनी बारीकी से देख कर चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास जो भी काम है, जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं, अपने हर कार्य को आप उत्साह के साथ निपटाएंगे। स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगी, स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। तो जैसा कि ये धन के भाव के स्वामी, दोनों तरह के तरीके से आर्थिक भाव के स्वामी है, लेकिन बुध क्या शिक्षा के स्वामी भी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जो बच्चे बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका मिल सकता है। जो बच्चे कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा रहेगा समय। एडमिशन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, सावधानी रखते हुए आप कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी जो ये 7वें भाव पर दृष्टि है, ये वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है, और जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह की बातें शुरू हो सकती हैं। तो जो भी फैसला आप लेंगे वो सोच समझ कर आपको लेना है। मैं उपाय की यहाँ बात करूँगी, क्या उपाय आपके लिए अच्छा है। तो एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो उसकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए, और नियमित रूप से एक पत्ते का सेवन शुरू कर दिए। वैसे तो तुलसी का पौधा हर किसी के घर में होता है, उसकी सेवा करें, उसके पास प्रतिदिन एक दीपक जलाएं। अगर उसको आप सींचेंगे, जल देंगे नियमित रूप से, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रिजल्ट आपको मिलेंगे। और एक पत्ता तोड़ें सुबह को स्नान करने के बाद में और उसका सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभ आपको मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।